अच्छा भाई, अभी आपको ये तो आपस में पता लग गया होगा कि कौन फ्रंट एंड में अच्छा है, कौन बैक एंड में अच्छा है, और कौन दोनों के दोनों काम कर सकता है, फ्रंट एंड भी कर सकता है, बैक एंड भी कर सकता है। तो अब ना आपने पहले डिसाइड करना है कि भाई मुझे किस चीज में, क्योंकि 1.5 साल तो हुआ है भाई, तो मुझे किस चीज जो मुझे आ रहा है और जिस पे मैं जॉब गेट कर सकता हूँ इजीली मार्केट के अंदर। अगर मैं रेक्ट पे कर सकता हूँ तो रेक्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं आपने सर्च करो, चैट जीपीटी से मल्टीपल जगह से जगह सर्च करो। आपको अपनी इंटरनेट की वो इंटरव्यू की इतनी अच्छी प्रिपरेशन करके जाओ। देखो मसला बताऊं क्या है, हम ये सोच के बैठते हैं कि भाई हमें जॉब नहीं मिली, अब नई चीज पकड़ लेते हैं उसमें जॉब मिल जाएगी। वेब एंड मोबाइल कोई छोटा कोर्स नहीं है, आपके सामने है। एचटीएमएल से स्टार्ट किया था, आज जाके मर के नोट जेस खत्म हुई है। खत्म कोई चीज नहीं हुई। एचटीएमएल में भी हमने बहुत कुछ छोड़ा, सीएसएस में भी छोड़ा, बूटस्ट्रैप आई, फिर जावास्क्रिप्ट आई, फिर ES6 आई, फिर रिएक्ट आई, फिर नेक्स्ट की साइड पे मूव नहीं हुए और धड़ाधड़ भगा दिया फायरबेस के, और फायरबेस के बाद हम रिएक्ट नेटिव की साइड पे गए, फिर नोट जेएस और मोंगोडीबी। अब इसमें ना आपको अपने आप पता लग गया होगा कि यार मुझे रिएक्ट नेटिव में काम करने में मजा आ रहा है, मुझे रिएक्ट में मजा आ रहा है, नोट जैसे मजा आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपने इन तीनों में से ना एक चीज उठानी है। अच्छा, अगर किसी को HTML आ रही है और CSS आ रही है तो अच्छी बात है, इसको नहीं उठाना। HTML CSS को उठा के हम बोले जॉब, अच्छी बात है ये जिसको ये आ रही है। उसके बाद आगे मेन ये सब इससे कनेक्टेड हैं, और जावास्क्रिप्ट ये तो इसकी बुनियाद है, इससे आप अपने आप को जज नहीं कर सकते। मार्केट को रिएक्ट नेटिव का डेवलपर चाहिए होगा, रेक का डेवलपर चाहिए होगा, नोड जेएस मोंगोडीबी का डेवलपर चाहिए होगा, या फुल स्टैक चाहिए होगा। तो आपने अपने आप से पहले पूछना है कि भाई तेरे को क्या आ रहा है, तेरे को रेक नेटिव आती है, तेरे को रेक्ट आती है, तेरे को नोड आती है। तो जो जवाब आया ना कि भाई यार मैं इसमें अच्छा हूं, उसको फिर उठा लेना, उसको पकड़ लेना, और उस पर 1 महीना लगातार उसी के ऊपर काम करना है। और उसके बाद जब हो जाएगा फिर आपने कोशिश करनी कहीं ना कहीं इंटर्नशिप की, कि भाई कहीं ना कहीं मेरी इंटर्नशिप लगे। देखो मसला बताऊं क्या है, आप जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे ना तो वो रब की जात भी मेहनत आपको उसका सिला देगी नहीं, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। तो आपने पहले मेहनत करनी है। अब देखो आपने अगर 1.5 साल इतनी आवाम बैठी है, इससे पहले तो बहुत कम थे, इस बार तो फिर भी कुछ ज्यादा है। अच्छा, तो अगर इतनी आवाम बैठी है तो इसका मकसद कि भाई हमें कुछ ना कुछ तो आया है, रेक्ट नेटिव नोड जेएस हमें कुछ ना कुछ तो समझ आया है, या फिर कुछ भी नहीं आया, कुछ ना कुछ तो आया है ना। तो हम मार्केट में इंटर्नशिप के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। हम एज अ जॉब के लिए आप कोई भी कोर्स करो, आपको डायरेक्ट कोई भी जॉब पर नहीं रखेगा, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट आपके हाथ में नहीं देगा जब तक आपको चेक नहीं करेगा। क्या पता 1 महीने में उसको समझ आ जाए कि ये मेरे बड़े काम का बंदा है, या ये समझ आ जाए कि मुश्किल है भाई, कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए पहले आपने एक चीज पकड़ लेनी है, उस पर काम करना स्टार्ट कर देना है। आप जो अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हो अच्छा है, वो साथ करते रहो, उसको नहीं छोड़ना। इसके लिए जैसे ये कोर्स साथ साथ चलता रहा, वो भी चीजें साथ साथ चलती रही हैं, उनको साथ साथ रखो। लेकिन इसमें एक चीज को पकड़ के 2 घंटे दे दो। 2 घंटे का मकसद हर चीज से जान छुड़ा के सिर्फ उस टॉपिक को पकड़ो और उस पर काम करो। आखिर हम तो कर सकते हैं भाई की जॉब है ना भैया हमारे। देखो जिनके पास एग्जाम्पल है उनके लिए तो मुश्किल ही नहीं है। जैसे रेहान हो गया, जैसे आशिर हो गया, आप हो गए, और बाकी आगे वाली आवाम तो माशाल्लाह वैसी। अच्छा, लेकिन आपने कोशिश बताऊं क्या करनी है, आपने इनमें से एक चीज को पकड़ के इस पे काम स्टार्ट कर देना है। और कभी भी ये नहीं सोचना कि उसकी जॉब लग गई है मेरी जॉब नहीं लगी, क्योंकि आपके हिस्से में जो जॉब लिखी है वो मैं नहीं ले सकता, जो आपके हिस्से में नहीं लिखी वो मैं ले सकता हूँ, वहां पे मैं अप्लाई कर बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसलिए आपने इस चीज पे ध्यान देना है, टाइम देना है। अगर टाइम लगाया है 1.5 साल, कोई छोटा टाइम नहीं है भाई। 1.5 साल में आधे महीने 500 रुपया दिया है, आधे महीने 1000 रुपया दिया है, ऐसे ही है ना भाई। और तो इसलिए उसको तो वापसी लेना है।
जो पैसे लगे हैं वो तो वापसी लेने ही लेने, सिलानी से नहीं। ये हो गया सिलानी के बाहर खड़े हो भाई, दो वापसी पैसे दो। हाँ, ऐसा नहीं करना, मतलब हमें इनमें से मेहनत करनी है। और अब देखो, अगर अभी तक किसी का फाइवर का अकाउंट नहीं था, देखो हर बंदा बोलता है तुम फाइवर पे जाओ, काम कर लो, अपवर्क पे जाओ। इन पे काम करना आसान नहीं है, क्योंकि इस पर पहले ही बहुत बड़े बड़े शेयर बैठे हुए हैं। इस पर आप डायरेक्ट जाओगे ना तो आपको कभी भी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आप भले उसको $10 भी बोलो ना, और हम ही मार्केट खराब करते हैं कि हाँ भाई ये काम मैं तेरे को $10 में करके दूंगा, क्योंकि हमें काम नहीं मिल रहा होता। अच्छी बात है, आपको अगर प्रोजेक्ट यहाँ से मिल रहे हैं तो अच्छा है, अगर नहीं मिल रहा तो पहले इंटर्नशिप करनी है। और आपका ना अपना आइडिया होना चाहिए कि मेरा अपना बिजनेस होगा। सिर्फ ये नहीं कि इंटर्नशिप करनी है और उसके बाद वही 20 साल जॉब ही करनी है। जॉब वाला जेन तो लेके जाना ही नहीं है। 3 साल जॉब करनी है, उसके बाद 20 साल लोगों को से जॉब करवानी है। ये जेन होना चाहिए कि भाई नहीं, बस मैं कुछ साल लगाऊंगा और अपनी जॉब को गेट करूंगा। जब मैं खुद स्टेबल हो जाऊंगा तो फिर क्या, मैं लोगों के लिए जरिए बनाऊंगा जॉब्स के, उसमें अपना फायदा तो वैसे ही होगा, पता होगा डॉलर आ रहे हैं, मसला ही नहीं है। तो स्टार्टिंग में मेरा कहने का मकसद है कि आप इस पे रिलाई नहीं कर बिल्कुल कर सकते। फाइवर पे इस पे तो वैसे ही नहीं कर सकते, वे तो भाई अपवर्क पे या फ्रीलांसर कहीं पे भी। तो आपने स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं इंटर्नशिप ढूंढनी है। इंटर्नशिप के साथ साथ आपको अगर कहीं फ्री में भी, मतलब, और अगर कोई कराची मूव हो सकता है, देखो मसला यहाँ पे भी बहुत से सॉफ्ट हाउस हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी बिहाफ की जॉब नहीं मिल सकती, क्योंकि हम सोच के आए थे ओ सर $300 तक तो महीना कमाएंगे, तकरीबन लाख तो कमाना ही कमाना है, और यहाँ तो ये 20,000 दे रहे हैं, ये तो 5 महीने के बाद लाख बनेगा। ये तो क्या, इससे अच्छा तो मैं बाहर रेडी लगा लेता, आलू बेचता, आज तक पत्नी कितना मैं कमा चुका होता। ऐसी है ना भाई, $1,000, और अपना बिजनेस होता, जब उठो जब मर्जी, चल भाई रात को उठे, चल भाई जाके आलू की सफाई वफाई करें, सुबह लगाने हैं। अपना बिजनेस होना तो बंदे का अलग दिल करता है। तो आपने ऐसा सोच के निकलना है कि भाई इनमें से कुछ ना कुछ मुझे गेट करनी है जॉब, कहीं ना कहीं इंटर्नशिप, कहीं फ्री में भी इंटर्नशिप लगे तो भाई पीछे नहीं हटना, लाजमी काम करके देना है। उसके बाद ही अपना नाम बनवाने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसे है ना भाई, जो जो चीज दिखती है वही बिकती है। तो अपने आप को दिखवाना है कि भाई हाँ हम हैं, क्योंकि 1.5 साल के बाद अगर हम कहीं नया कोर्स CCNA आया, ग्राफिक डिजाइनिंग आया और बोला चल भाई इसमें अप्लाई करते हैं, तो ये अपने साथ जाती है। आपका पेट्रोल जाया हुआ है, आपकी नींद जाया हुई है, कभी सिलानी 12 बजे बुला रहा है, कभी 2 बजे बुला रहा है, कभी 4 बजे बुला रहा है, आपकी नींद जाया हो रही है, आपका टाइम सेट नहीं हो पा रहा। लेकिन अब देखो, आप सबसे बड़ी एग्जांपल माशाल्लाह रेहान बैच 2 के साथ भी था, और आपके साथ भी था, और आज तक क्लास में बैठा हुआ है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यार, अच्छा मेरा ये मकसद, लेकिन देखो माशाल्लाह जॉब गेट कर ली। ऐसे है ना भाई, रेहान रैक पे काम काम कर रहा है। अब देखो आपको ना इससे पहले वाले बैचेस के साथ कनेक्शन में रहना है, क्योंकि जब तक आपके साथ कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा ना, आप कभी भी जॉब गेट नहीं कर पाओगे। कि भाई आप, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन सी कंपनी में क्या काम हो रहा है, और कोई कंपनी हमें अंदर घुसने तो देगी नहीं। अब यार आज तो आखिरी दिन है, आज तो करना दो यार। अच्छा, तो कोई भी कंपनी को ये नहीं पता होगा, दिल नहीं, वैसे मैं खा रहा हूं। अच्छा तो रख लो, दिल नहीं है मेरा, दिल नहीं, नहीं। अच्छा, कोई भी कंपनी को नहीं पता कि भाई इसने रेट सीखी है, कितनी सीखी है, कैसे सीखी है। तो आपने जो इससे पहले कोर्स कर चुके हैं सीनियर, उनसे राब्ते में रहना है। सही है भाई, अगर उनसे राब्ते में रहोगे ना कुछ तो फायदा होगा। अब जैसे आशिर के पास तो भाई हैं, भाई बताते हैं या नहीं बताते। अब वो देखो, वो बैच 1 के थे, वो माशाल्लाह
वो लड़का स्टार्टिंग में आया था, इसका भाई इतना नहीं आता था, लेकिन उस लड़के ने आखिरी दिन तक, ऐसे ही है ना भाई आशिर के भाई, वो रियाज भाई, बिल्कुल एग्जांपल आपके सामने कि भाई रियाज भाई बोलते थे कि यार मुश्किल ये समझ आए, ठीक है वो, क्योंकि स्टार्टिंग बंदे के लिए मुश्किल होती है सीखना, लेकिन फिर क्या, आस्ता 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 सेट होते होते अब रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट फेसबुक पे रिप्लाई आ रहा होता है कि हाँ भाई आई एम अवेलेबल फॉर रिमोट वर्क, फॉर रिएक्ट नेटिव, फॉर रिएक्ट, और खुद जॉब भी कर रहा है। अब ये नहीं कि मैंने एक जॉब गेट कर ली बस भाई बहुत है, वो 40,000 दे रहा है, 50,000 दे रहा है, नहीं, उस पर तो रिलाई करना ही नहीं है। कंपनी आपके ऊपर रिलाई नहीं करती, आपने कंपनी के ऊपर रिलाई नहीं करना, अपने 3 से 4 जरिए बनाने हैं, तभी जाकर आप इस दुनिया के साथ लड़ाई कर पाओगे। एक ही जरिया होगा ना, सिलानी अगर जरिया होगा तो सिलानी भी टांग मार देगी, चल बेटा चल निकल, अब टाइम तेरा पूरा हो गया, कि 1 साल का तू 1.5 साल तक लेके जाता है, तू तो खत्म कर कोर्स। तो इसलिए आपने एक चीज तो रखनी नहीं है। अगर आप एक चीज पे रहोगे ना कि यार मैं यही सीख रहा हूं और मुझे इसी में जॉब मिलेगी, भाई क्या पता हमारे नसीब में ये लिखा ही ना हो, क्या पता हमारे नसीब में रेक नेटिव लिखी ना हो, लेकिन नसीब आप खुद बना सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मेहनत करो और अब की साथ खुद ब खुद हर चीज चेंज कर, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा तो है ना भाई, हम मेहनत करेंगे सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये सब बताने का मकसद कि भाई आपने 1.5 साल लगाया है, तो अब इस कोर्स को एंड हो गया है कोर्स, लेकिन आपने अपनी मेहनत नहीं छोड़नी। अगर आज से पहले नहीं की थी ना, तो अब भले मेहनत करो, एक एक महीना अपने आप पे लगा के देखो कि आपको पता लग जाएगा कि इस फील्ड में क्या क्या काम हो रहे हैं। तो बस यही है कि भाई मेहनत करना, जॉब वक्त के ऊपर जो लिखी है वो तो मिलेगी मिलेगी, और खाना तो खाएंगे खाएंगे, वो तो लाजमी है। जॉब नहीं मिलेगी तो कुछ ना कुछ करके खा लेंगे, कुछ ना कुछ करवा के खा लेंगे, लेकिन खाना तो है, खाना तो लाजमी खाना है। तो उस चीज की तो टेंशन लेनी नहीं है, सिर्फ मेहनत करनी है। और स्टार्ट में अपनी कश्ती में ना 4-5 साइड पे सवार नहीं होना कि हाँ वो मैंने पाइथन भी सीखी थी, फ्लटर भी सीखी है, रेक्ट नेटिव भी सीखी है, तीनों को एक दिन मैंने आज रेक्ट को दिया है, कल मैं रेक्ट नेटिव को दूंगा, परसों मैं फ्लटर को दूंगा, वापसी में रेक्ट पे आऊंगा, तो क्या होगा, कोई जॉब पे नहीं रखेगा। हम बोलते हैं कि भाई आपको सब कुछ आना चाहिए, पर कंपनी पहले आपको एक पोजीशन पे रखेगी, उसके बाद आपसे जानेगी कि हाँ भाई इसको ये भी आता है, इसको ये भी काम दो, इसको ये भी आता है, इसको ये भी काम दो। लेकिन स्टार्टिंग में जिस पे आपको रखा गया था उस पे आपसे पहले काम लिया जाएगा, आपको जांचा जाएगा। तो इसलिए कोशिश करनी है, जो चीज भी उठाओ, रेक्ट नेटिव, अगर देखो इसकी मार्केट बहुत है, रेक्ट नेटिव की मार्केट कम नहीं है। रेक्ट के साथ अगर आपको वाइड यूज करना आ जाए, नेक्स्ट यूज करना आ जाए, वीआईपी काम हो जाएगा। नोड के साथ आपको सॉकेट, पेमेंट इंटीग्रेशन, ये सब कुछ आ जाए, कोई चीज मुश्किल नहीं है। अब देखो आप सर्चिंग करोगे ना, अगर कभी भी कोई भी इशू आए, तो सिलानी हफ्ता इतवार तो खुला हुआ है, और जब तक हम हैं तब तो खुला हुआ है, तो आप आ सकते हो, किसी भी टाइप का मसला हो ग्रुप में भी पूछ सकते हो, रिप्लाई करूंगा लाजमी, ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं करूंगा, रिप्लाई करूंगा। तो आपने लेकिन कोशिश करनी है। सोहेल सही है, गुड। अब लास्ट तक आए हो ना, तो अब इस कोर्स को देखो, मुश्किल है चीजें, हर चीज हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है, वो आप करते रहो, इंशाल्लाह एक ना एक दिन मंजिल पे हम पहुंच जाएंगे, भले आस्ता आस्ता। देखो एक कछुआ भी तो था ना, वो भी अपनी मंजिल पे पहुंच गया, शेर से किसके साथ ना, खरगोश से पहले पहुंच गया था। ऐसे ही है, क्योंकि उसने एक टारगेट रखा था। आपको एक टारगेट होना चाहिए, मैं 1 साल के बाद इतने पैसे कमाऊं, और सिर्फ पैसे कमाना नहीं, 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है, क्योंकि अल्लाह पाक की मदद, आपके माँ बाप की मदद की दुआ और उनकी हर चीज होगी ना, तो आप इजीली स्टेबल रहोगे। तो ऐसा नहीं कि भाई हम बाहर लोगों से हमारा इखलाक अच्छा नहीं है और लोग हमें दे रहे हैं बदवा और हम बोले 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे हैं और हमें जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। सही है, आपको अपने आप में चेंजिंग लानी है, ताकि लगे कि भाई हाँ ये इसने कोर्स किया और अब ये अच्छी जॉब पे इंशाल्लाह इसको जॉब मिलेगी। तो अल्लाह पाक खुद मदद करेंगे।
सब चीजें बताने का मकसद कि सिर्फ और सिर्फ भाई मेहनत करो, जॉब मिल जाएगी। सिलानी ने वायदा किया था इंशाल्लाह आपको जॉब मिलेगी। आज सिलानी बोल रहा है कोर्स खत्म हो गया, जाओ यहाँ से, ऐसे ही है। जॉब तो मिली नहीं। जॉब आपको कोई भी सेंटर नहीं लेके देगा, हमें जॉब खुद ही गेट करनी है, खुद अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए दुआ कर सकते हैं, हमारे को पैसे दे सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने पाँव पे खुद खड़े होगे ना तो उसका मजा ही हो रहा है भाई। उससे क्या है, खानदान में इज्जत होगी, फिर जैसा सिस्टम चाहिए होगा, जैसा जो भी चाहिए होगा वो वैसे ही मिलेगा और अपनी मर्जी से मिलेगा। अगर कुछ भी नहीं होगा ना तो फिर जो मिलेगा फिर आपको कबूल करना पड़ेगा, उसमें फिर ना हाँ नहीं है, क्योंकि आपको वो पता है कि भाई कोई जरिया नहीं है। तो आपको हर चीज देखो, आजकल हर चीज क्या है, ओनली पैसा। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसा ना होते 1000 रुपया से सिलानी कोर्स भी ना करने देता, ऐसे ही है। अब 1000 रुपया था तो हमने कोर्स भी कर लिया, तो इसका मतलब पैसा तो मेन है ना। तो बस यही है कि यार मेहनत करो, जॉब मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है भाई, ऑफ कर सकते हैं, 2 हो गया, टाइम पूरा हो गया।